एक समय की बात है, चंपानगर नाम के गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी जानकी और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। रघु की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रघु अपने परिवार का भरण पोषण गांव के सेठ जी के यहाँ मजदूरी करके करता था। रघु का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर जानकी दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे चंपानगर वासी जानकी से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। एक दिन बाजार में जानकी से भानु काका मिलते हैं। अरे जानकी, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और गुड़िया कैसी है? भानु काका, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है और गुड़िया भी एकदम ठीक है। आप बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताऊं जानकी, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सोचा बाजार से सारा सामान ले ही लूं। अच्छा तो ये बात है काका, बताइए क्या चाहिए? टमाटर कैसे किलो दे रही हो? रोज की तरह 20 रुपए किलो दे रही हूँ। तो 1 किलो दे दो। जानकी उन्हें टमाटर दे देती है और पैसे ले लेती है। जानकी के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों से सूखा पड़ा था। उस कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। इस कारण जानकी पास के गांव के कुएं से पानी लाकर अपने खेतों में सिंचाई करती थी। उस कुएं का मालिक भगवान दास था। भगवान दास को जानकी की मेहनत और उसकी खेती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब जानकी अपने खेत में काम कर रही थी, भगवान दास वहां आता है। अरे जानकी, कैसी हो? खेत का काम कैसा चल रहा है? ठीक है भगवान दास चाचा, जैसे तैसे कर रहे हैं। देखो जानकी, मैं अब तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। गर्मी आने वाली है और पानी कम हो गया है। पर चाचा, अभी तो गर्मी आने में 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? हो गया है, ये तुम्हारी दिक्कत है, मैं अब नहीं दे सकता। जानकी दुखी होकर घर लौटती है और रघु को सारी बात बताती है। ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, मैं भगवान दास चाचा से मिलने जाता हूँ। रघु भगवान दास से, बा